नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे स्कैम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी अभी इंडिया में हुआ है और जिसकी खबर किसी भी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर पे नहीं आई है। और दोस्तों मुझे लगता नहीं है ये किसी भी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल में आएगी, क्योंकि इस स्कैम की साइज बहुत ही छोटी है और हमारे इंडिया में इससे भी बड़े बड़े स्कैम हुए थे। दोस्तों अगर मैं आपको स्कैम की साइज बताऊं तो ये 121 करोड़ है और हमारे इंडिया में इससे भी बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं है किसी भी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर में आएंगे और ना ही इसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको इस स्कैम के बारे में बताने आया हूँ। स्कैम का नाम है ऑक्सनिक स्कैम और जिन लोगों ने इस स्कैम किया था उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम शक्ति कुमार बिंदेश्वर ठाकुर और उनकी वाइफ सुधा ठाकुर है। दोस्तों 2014 में शक्ति कुमार बिंदेश्वर ठाकुर ने बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर की है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों हम आगे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ यहाँ पे जो शक्ति कुमार बिंदेश्वर ठाकुर ने जो कंपनियां रजिस्टर की है उसके बारे में डिटेल में। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों शक्ति कुमार बिंदेश्वर ठाकुर के बारे में, जो उसकी कंपनियां रजिस्टर की है उसके बारे में है, जो हमारे कुछ काम आने वाली नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नीचे लेके चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरके ग्लोबल ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड जो 2013 में यहाँ पे रजिस्टर हुई थी। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो ई रॉकेट मॉल ऑनलाइन एशिया लिमिटेड जो 2014 में हुई थी और ये बताया जा रहा था कि ऑक्सनिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की ये पेरेंट कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों आरके इंटरनेशनल ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड जो अगस्त 2014 में रजिस्टर हुई थी। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सनिक हेल्थकेयर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो 2015 में रजिस्टर हुई थी। तो दोस्तों इस हिसाब से ये सारी कंपनियां रजिस्टर हुई थी। और अगर हम नीचे चले तो यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, फालतू इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सुधा पवन सिंह है, ये शक्ति कुमार की वाइफ है। और यहाँ पे मैं आपको अगर ऑक्सनिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड पे यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ जानकारियां मिलेगी, लेकिन दोस्तों वो हमारे कुछ काम आने वाली नहीं है, क्योंकि कंपनी तो अभी है नहीं और ना ही इसके ऊपर कुछ भी लीगल एक्शन होने वाला है। करंट स्टेटस देखे तो ये एक्टिव है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ऑक्सनिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, लेकिन दोस्तों कुछ भी बस देखने के लायक है, हम इसका कुछ भी फायदा नहीं उठा सकते। हाँ, हालांकि हम अगर कुछ केस करें, कुछ मिलके कुछ करें तो ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है, लेकिन दोस्तों केस हमने किया है लेकिन कुछ होने वाला है नहीं इसके बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर इसका हेड ऑफिस था और फिर आगे बात हुई थी कि ये जो हेड ऑफिस है वो बिहार के अंदर चेंज होने वाला है, तो कुछ चेंज तो हुआ नहीं दोस्तों। सिंह सुधा पवन ये जो है इसकी वाइफ है दोस्तों, और इसको मतलब डायरेक्टर बनाया गया था। और यही दोस्तों इसके बारे में जानकारी है। और हम आगे चलते दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ कि यह स्कैम कैसे किया गया था। दोस्तों 2015 में शक्ति कुमार बिंदेश्वर ठाकुर ने ऑक्सनिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर की थी और उसमें कॉन्सेप्ट इस प्रकार था कि आपको कुछ पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना है और उसके बदले आपको कुछ टास्क दिया जाएगा। दोस्तों टास्क आपको इस तरह से कंप्लीट करना होगा कि आपको कुछ फीडबैक, कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू सोशल मीडिया पे देने होंगे, कुछ वीडियोस आपको शेयर करने होंगे, उसके बदले आपको कुछ पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट लोगों के लिए नया था और लोगों ने इसमें जम के पैसा इन्वेस्ट किया। हालांकि सब कुछ सही चल रहा था और लोगों को पैसा भी वापस मिल रहा था, जो टास्क कंप्लीट कर रहे थे उस टास्क के ऊपर पैसा भी मिल रहा था। कंपनी को चलते हुए लगभग 5 साल हो गए थे दोस्तों। और 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब भी सही चल रहा था, लेकिन जैसे दोस्तों लॉकडाउन खुला और इस कंपनी ने लोगों से कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत सारा नुकसान हुआ है और जो पैसा हमने आपको दिया है वो हमें वापस चाहिए, ताकि हम कंपनी को वापस सही से चला सके और हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ लॉकडाउन के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था। तो उन्होंने वॉलेट से पैसा माइनस कर लिया। लोगों ने सोचा चलो बहुत सारी कंपनियां भी बंद हो गई है और बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है तो इनको भी परेशानी हुई है, ये सोच के उन लोगों ने कुछ भी नहीं एक्शन लिया दोस्तों। लेकिन तब से ही समस्या स्टार्ट हो गई थी, लोगों को पैसा मिलना बिल्कुल भी बंद हो गया था। दोस्तों धीरे धीरे जब लोगों ने पूछा, कंपनी से सवाल किया कि भैया हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो कंपनी ने कभी मैनेजमेंट का बहाना बनाया, तो कभी उन्होंने कहा कि हमारी वेबसाइट दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर हो रही है या फिर वेबसाइट में अपडेशन हो रहा था। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े स्कैम की तैयारी हो रही थी। दोस्तों जब हमने उनसे पूछा शक्ति कुमार ठाकुर ने, तो उन्होंने यही कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्द, लेकिन कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था और न ही लोगों को पैसा मिला। दोस्तों आज लगभग 8 महीने हो गए हैं, लोगों को अभी एक भी पैसा नहीं मिला। जिन लोगों ने अपना प्रिंसिपल इसमें डिपॉजिट किया था या इन्वेस्ट किया था उनको भी एक भी पैसा नहीं मिला है।
इस पे बहुत सारे केस फाइल किए गए थे, बहुत सारी एफआईआर भी हुई थी शक्ति कुमार ठाकुर के ऊपर, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और मुझे पता है दोस्तों भविष्य में भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों मैंने भी बहुत सारी कोशिश की थी अपने सोर्सों से, बहुत सारे मैंने न्यूज़पेपर में भी देने की कोशिश की, हमने एफआईआर भी की, लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ और मुझे लगता है कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी फिलहाल बस ये स्कैम की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और बहुत सारे ऐसे लोगों को तक पहुंचाना चाहता हूं जो ऐसी कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों आपका पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको अच्छा लगे, लेकिन एक बार उस चीज के बारे में वेरीफाई कीजिए, उसके बारे में जांचिए परखिए कि ये सही तरीका है कि नहीं है। और अपनी जो मेहनत की कमाई दोस्तों उनको इन लोगों को मत ले जाने दीजिए, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं दोस्तों, ताकि हम ऐसे स्कीम्स में फंस जाते हैं। दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसी कोई भी स्कीम में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 बार इसके बारे में जांचिए, वेरीफाई कीजिए, सब कुछ चीजें समझिए, कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे उसकी पूरे जो वर्क प्रोसीजर हो रही है, भविष्य में क्या होने वाला है। और अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है दोस्तों बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए इन चीजों में, आप इन चीजों से बिल्कुल भी दूर रहिए, मैं तो एकदम दूर रहने वाला हूं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद।